आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी है नटखट हाथी। ठीक है, एक गांव में एक हाथी रहता था और उस हाथी के थे बड़े बड़े कान और उसकी थी लंबी सी सूंड। क्या थी उसकी लंबी सी सूंड और उसके दांत थे बड़े बड़े सफेद रंग के और हाथी के पाँव में बंधे हुए थे घुंघरू। हाथी के पाँव में क्या बंधे थे? क्या आप बता सकते हो हाथी के पाँव में घुंघरू क्यों बंधे होंगे? कौन बताएगा? आ जाओ बताओ, माही जल्दी आकर बताओ। हाथी के पाँव में घुंघरू क्यों बंधे होंगे बताओ? क्योंकि जबकि हाँ जी आप तुम बताओ आगे जल्दी से बताओ जल्दी। जब भी पिला रहे होंगे क्योंकि उसके मालिक को पता चले। हाँ, ताकि हाथी के मालिक को पता लग जाए कि हाथी कहाँ घूम रहा है, इसलिए उसके पाँव में क्या बंधे हुए थे? घुंघरू। ठीक है, और हाथी की पूंछ कैसी थी? छोटी सी। हाथी की पूंछ कैसी थी? छोटी सी। एक दिन हाथी का मन हुआ घूमने का, ठीक है, और वह अपने गांव से दूर कहाँ चला गया? खेतों में। जो उसका गांव था ना, वहाँ से दूर वो कहाँ गया? खेतों में। और खेतों में क्या लहला रहे थे? गेहूं। क्या लहला रहे थे? गेहूं लहला रहे थे। और खेत के चारों तरफ थे बांस के हरे भरे पेड़। किस चीज के पेड़ थे? बांस के हरे भरे पेड़ थे। और उन पेड़ों की छाया में एक कौन बैठा होता है? सांप। पेड़ की छाया में कौन था? सांप। ठीक है, और पेड़ के नीचे एक बच्चा क्या बजा रहा था? क्या बजा रहा था? बांसुरी। ठीक है, तो ये जो हाथी था ये घूमते घूमते जब खेतों में पहुंचा तो हाथी ने गेहूं की हरी हरी फसल खाना शुरू कर दिया और फिर गया वो बांस के हरे भरे पत्तों के पास और उसने बांस के हरे भरे पत्ते खाना भी शुरू कर दिए। तो उसने पहले गेहूं खाए और उसके बाद क्या खाए? बांस। अब जब हाथी का पेट भर गया, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होने लगी? रात भी होने लगी और आसमान में क्या निकल गया? आसमान में क्या निकला? अब हाथी का जो मालिक था वो हाथी को ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गया? खेत में। कहाँ आ गया? खेत में। क्योंकि उसे खेतों से हाथी की जो पाँव में जो घुंघरू बने हुए थे ना, उसकी आवाज आने लगी। तो पहचान गया कि हाथी कहाँ घूम रहा है? खेत में। तो वो वहाँ आ गया और उसने अपनी मूंछ में हाथ लगाया ऐसे करके और हाथी को डांटा। क्यों डांटा होगा हाथी को? हाथी बिना पूछे खेतों में आ गया था और उसने हाँ आया बताओ जल्दी आकर। उसने बिना पूछे दूसरे के खेत थे ना वो और उसने वहाँ से गेहूं खा लिए। तो कोई तो अब हाथी के जो मालिक था उनको डांटा कि तुम्हारे हाथी ने देखो गेहूं खा लिए। उसने हाथी को डांटा कि ऐसे चोरी से किसी की चीज नहीं खानी चाहिए। ठीक है, और हाथी ने भी अपने महावत की बात मान ली और ऐसे सर हिलाकर क्या बोला? आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो बच्चों कैसी लगी आपको हाथी की कहानी? अब आपको मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपने उन प्रश्नों के जवाब देने। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हाथी कहाँ रहता था? बताओ यहाँ से लोग एक कार्ड उठाओ और फिर बोर्ड पे लगाओ। कहाँ रहता था? गाँव में। चलो लगाओ। कहाँ लिखा है गाँव? अभी बताओ कि बांस के पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? सांप। चलो लगाओ जल्दी से। सांप उठाओ, सांप उठाओ। मुझे ये बताओ कि जैसे अंधेरा होने लगा तो आसमान में क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा चांद।
सही है। तो अब ये बताओ कि खेत में किस चीज के पेड़ थे? शिप्रा, शिप्रा, किस चीज के पेड़ थे? हमारे पेड़ थे, बोलो मैं पेड़ चलो किसने बताओ? वहाँ से पेड़ किसने? अब मुझे ये बताओ कि हाथी ने खेत से क्या खाया? गेहूं। चलो खुशी अब मुझे ये बताओ कि जो खेतों में जो बच्चा था पेड़ के नीचे वह क्या बजा रहा था? बांसुरी। चलो आ जाओ बांसुरी। हाँ चलो बांसुरी। अब जो हाथी का जो मालिक था, हाथी का जो मालिक था, ठीक है, वो बार बार कहाँ हाथ लगा रहा था? नीचे पूरा। चलो वेरी गुड, सारे के सारे कार्ड्स आपने बिल्कुल सही लगाए। अब एक बार हम इन कार्ड्स को दोहराएंगे और पढ़ेंगे कि ये क्या लिखे।